नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं चाईबासा से। चाईबासा के टाटा कॉलेज के मैदान में शुक्रवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 10,200 युवाओं को झारखंड सरकार ने ऑफर लेटर प्रदान किया। समारोह में मौजूद सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा नियोजन अधिनियम 2021 व नियमावली 2022 के प्रभावी होने पर कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत निजी क्षेत्रों में बिरसा योजना अंतर्गत झारखंड कौशल विकास मिशन के तहत संचालित विभिन्न कौशल विकास केंद्रों से प्रशिक्षित 9,200 स्थानीय प्रशिक्षुओं के बीच ऑफर लेटर का वितरण किया गया। वहीं रोजगार से जुड़ने को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। पूरा कार्यक्रम स्थल हजारों युवाओं से भरा हुआ था। इस अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उनके द्वारा नई नीति बनाई जा रही है ताकि स्थानीय गरीब, आदिवासी, मूलवासी और पिछड़ों को रोजगार से जोड़ा जा सके। उन्होंने बताया कि इस बार भी कोल्हान प्रमंडल में 10,200 में से 900 ऐसे युवा हैं जो स्थानीय आदिवासी, मूलवासी है, जिन्हें ऑफर लेटर दिया जा रहा है। इस दौरान सीएम के निशाने पर केंद्र सरकार की विपक्षी पार्टी रही। सीएम ने कहा कि झारखंड में उनकी सरकार बनने के बाद से ही उनकी सरकार को गिराने का प्रयास किया जाता रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने मजबूती के साथ कार्य किया और लाभार्थियों तक उनका हक और अधिकार पहुंचाया। इस मौके पर उन्होंने घोषणा की कि झारखंड के सभी सहायक पुलिस का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं सीएम ने पंचायत स्तर पर दवा दुकान खोलने की भी घोषणा की और कहा कि स्थानीय बेरोजगार युवाओं को दवा दुकान खोलने के लिए मदद की जाएगी। सिद्धू कानू क्लब बनाकर खेल और प्रतिभा को बढ़ाने की भी बात सीएम ने कही। इस अवसर पर सीएम के साथ मंत्री सत्यानंद भोक्ता, आलमगीर आलम, चंपई सोरेन, जोभा मांझी, स्वास्थ्य मंत्री और सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा के अलावे विधायक दीपक बिरवा, नीरल पूर्ति, सुखराम उरांव, संजीव सरदार, सविता महतो मौजूद रही। वहीं भाकपा माले ने डुमरी उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। राजधानी रांची में भाकपा माले राज्य कार्यालय में पार्टी के महासचिव एवं बगोदर विधायक ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता कर ये घोषणा की है। इस मौके पर पार्टी के महासचिव ने देश की वर्तमान स्थिति पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अभी मणिपुर में स्थिति ठीक नहीं है, इतने दिनों बाद भी वहां शांति व्यवस्था कायम नहीं हो पाई है। वहीं देश में महंगाई हो या फिर बेरोजगारी, केंद्र की सरकार लगातार लोगों के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। हमारी पार्टी की ओर से कोशिश होगी कि आगामी चुनाव में जन आंदोलन कर इन जन उपयोगी मुद्दों को सामने लाकर केंद्र सरकार की नीयत और नीति को उजागर किया जाए। साथ ही पार्टी की ये भी कोशिश होगी कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वर्तमान केंद्र सरकार फिर से सत्ता में वापसी नहीं कर पाए। नॉमिनेशन में और हमारा पूरा समर्थन पार्टी की ओर से और पूरे इंडिया गठबंधन की ओर से जेएमएम के साथ है। और हम अपील करेंगे पूरे झारखंड के लोगों से, डुमरी के मतदाताओं से, इस पूरे चुनाव में एक इसके पक्ष में मतदान करें। जो गठबंधन बना है, अभी 2 बैठक हुई है पटना में और बेंगलुरु में, तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त को और 1 सितंबर को होने वाली, हम जाएंगे उसमें। तो अभी तक जो विपक्षी एकता की जो दिशा देश में बनी है, हमें लगता है कि अच्छा ही है। इसको और मजबूती दिलाने के लिए और जो एकता बन रही है उसको एकदम गांव-गांव तक ले जाने के लिए एक ज़बरदस्त जन राजनीतिक अभियान की ज़रूरत है। तो झारखंड हो या पूरे देश हो, वहाँ हम लोग अभियान को संचालित करेंगे और आज़ादी के मौके पर भी हमने यही संकल्प लिया। केंद्र सरकार की पहल पर देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। इस राष्ट्रीय व्यापी अभियान के तहत रांची में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन कर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन किया गया। इसके साथ ही उनके परिजनों को सम्मान देने का काम किया गया। वहीं मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शहीदों के नाम से एक शिलापट का अनावरण किया गया। इससे पहले 5 प्राण शपथ लिया गया। भारत को विकसित देश बनाएंगे, गुलामी की मानसिकता को जड़ से निकाल फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे।
एकता और एकजुटता के लिए कर्तव्यबद्ध रहेंगे। नागरिक के कर्तव्य निभाएंगे। देश की रक्षा करेंगे। देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। वहीं अभियान के दौरान वसुधा वंदन के तहत स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिजनों ने पौधारोपण किया। इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिजनों ने केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए अभियान की सराहना की। इस मौके पर पूर्व सैनिक मुकेश कुमार ने कहा कि शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को आज की युवा पीढ़ी याद रखे। इस सोच के तहत देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चलाया जा भारत सरकार के द्वारा मेरा माटी मेरा देश, जिसमें शहीदों के घर घर जाकर जिनको लोग भूल चुके थे उनके घर से शहीदों का मिट्टी जमा करके इनको एकत्रित करके भारत सरकार के पास भेजा जाएगा। यही एक सबसे बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में शहीद होने के समय तो सभी ध्यान देते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं लोग भूल जाते हैं। ये मेरा माटी मेरा देश का अभियान बहुत अच्छा है। लोगों में जागृति आएगी, देश के विकास के लिए, उत्थान के लिए, संस्कृति सभ्यता के लिए लोगों में जागरण आते रहना चाहिए। देश प्रेम का ये बहुत ही उचित सम्मान है स्वतंत्र सेनानियों के परिवारों का, शहीदों का, और हमारे लिए गर्व की बात है। सरकार रुक रुक के जागती रहती है ऐसे, और अभी अमृत महोत्सव के नाम पे बीच बीच में ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट से कॉल आता, कभी रेलवे का, कभी डीसी ऑफिस का, कभी इस बार अभी से पता चला हम लोग को नगर निगम के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। तो कभी कभी इन्फॉर्मेशन आता है, लेकिन पहले प्रायोरिटी पे इन्फॉर्मेशन ये लोग कलेक्ट करके सही से डेटा से देते। बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी के परिवार नहीं आ पाए, उनको इन्फॉर्मेशन तक नहीं मिली है। इधर सरायकेला खरसुआ जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र में चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ने से विस्थापित गांव में पानी घुस गया है। इधर जलस्तर बढ़ने से चांडिल डैम का पानी बागसाई, काली चामदा, मसेड़ा, ईचागढ़ आदि डूब क्षेत्रों में रह रहे विस्थापित परिवारों पर खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि ईचागढ़ बस्ती के मुख्य सड़क बाकल तोड़िया ईचागढ़ सड़क पर डैम का पानी 2-3 फीट जमा हो गया है। दर्जनों घर व मंदिरों में पानी प्रवेश कर गया है। ऐसी ही भारी बारिश होती रही तो दर्जनों विस्थापित गांव जलमग्न हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि चांडिल डैम का जलस्तर 181 मीटर से अधिक है। हालांकि 2 रेडियल गेट को खोल दिया गया है। रात को अधिक बारिश होने से गांव के जलमग्न होने की प्रबल संभावना दिख रही है। अभी भी ईचागढ़ पातकुम सड़क पर ईचागढ़ बस्ती में 2-3 फीट पानी के ऊपर से लोगों को आवाजाही करनी पड़ रही है। वहीं शुक्रवार को अंचलाधिकारी भोला शंकर महतो व प्रखंड विकास पदाधिकारी क्यूकू महतो ने ईचागढ़ बस्ती सहित कई जल प्रभावित गांवों का जायजा लिया। मौके पर समाज सेवी भूषण चंद्र मुर्मू ने बताया कि चांडिल डैम के विस्थापित गांव में पानी घुस रहा है। उन्होंने कहा कि विस्थापितों को 40 वर्ष के बाद भी संपूर्ण मुआवजा, नियोजन, पुनर्वास आदि का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने सरकार से इस पर ठोस कदम उठाने की मांग की है ताकि बरसात के समय विस्थापितों को बेघर नहीं होना पड़े। डैम बनने के 30-40 साल होने जा रहा है और अभी तक पूर्ण रूप से सरकार मुआवजा, विकास पुस्तिका का आदि पेमेंट पूर्ण रूप से नहीं कर पाया है। इसके लिए सरकार को आगे आके काम करना चाहिए और ये समस्या बहुत विस्थापित के लिए ज्वलंत मुद्दा है। हर साल इसी तरह जब बरसात आता है तो पानी हर गांव में घुस जाता है और विस्थापितों का स्थिति दयनीय होते चले जा रहा है। वहीं झारखंड के मौसम में एक बार फिर बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 5 दिनों में मानसून गतिविधियां जारी रहेगी। इसके तहत कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है तो कई जगहों पर हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश होगी। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मानसून ट्रफ का पश्चिमी छोर हिमालय के तलहटी से सटा होने के कारण और पूर्वी छोर बराबांकी, डेहरी, दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा रहा है। यदि आने वाले 5 दिनों की मानसून की गतिविधियों की बात की जाए तो रांची मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 18 अगस्त को हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं इस दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश भी देखी जा सकती है।
उसके बाद आने वाले 19 अगस्त को बारिश में थोड़ी कमी होते हुए राज्य में सभी स्थानों पर हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 20 अगस्त को भी बारिश में थोड़ी कमी के साथ ही कुछ जगहों पर हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। आने वाले 21 अगस्त से बारिश में बढ़ोतरी के साथ राज्य के कई स्थानों में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार गर्जन और वज्रपात के समय सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी जा रही है। जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट और उससे सटा हुआ ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में बना हुआ था, अभी वो नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में बना हुआ है और आज शाम तक में उसकी लो प्रेशर बनने की संभावना जताई जा रही है। 19 तारीख को थोड़ी सी बारिश में कमी आएगी और राज्य में कई स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। 20 को थोड़ी और कमी आएगी और कुछ स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। फिर 21 से बारिश में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आपको कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। चेतावनी की बात करें तो 17 तारीख में राज्य के दक्षिणी, निकटवर्ती मध्य भाग और पश्चिमी भाग, यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और 18 तारीख में जो राज्य के दक्षिण पश्चिमी भाग हैं वहाँ पे सिमडेगा और उससे जो सटे हुए गुमला और पश्चिमी सिंहभूम, इन इलाकों में आपको भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इधर जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ऑनर यूनियन ने एक बार फिर ट्रेलरों के भाड़े में बढ़ोतरी करने की मांग को लेकर आंदोलन करने की घोषणा की है। यूनियन का कहना है कि शनिवार को टाटा कंपनी में होने वाले टेंडर में अगर किसी वेंडर ने कम रेट पर टेंडर उठाया तो ट्रेलर मालिक व कर्मचारी कंपनी के पार्किंग गेट को जाम कर आंदोलन रुख अख्तियार करेंगे। एक वार्ता के दौरान यूनियन ने इसकी जानकारी दी। यूनियन के अध्यक्ष जय किशोर सिंह ने कहा कि आज की तारीख में डीजल के दाम 100 रुपए हो गए हैं। साथ ही नए वाहनों में दामों में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। फिर लोकल ट्रेलर के मालिकों को आज भी वर्षों पुराना रेट दिया जा रहा है। यूनियन के अध्यक्ष जय किशोर सिंह ने कहा कि कंपनी के कुछ वेंडर ऐसे हैं जो इस राज्य के भी नहीं हैं और बाहर से यहां आकर कम रेट में कंपनी से टेंडर उठा रहे हैं, जबकि उस रेट में उनका खुद का नुकसान है। इन्होंने कहा कि ये वैसे वेंडर है जो अपने काले धन को इस आड़ में सफेद करने में जुटे हैं। ऐसे में यहाँ के लोकल ट्रेलर मालिक अब इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने कंपनी प्रबंधन को अपना मांग पत्र भी सौंप दिया है। इन्होंने कहा कि वाजिब रेट से अगर किसी वेंडर ने कम रेट में टेंडर उठाया तो इनके द्वारा एक बार फिर जोरदार आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदेही कंपनी के वेंडरों एवं कंपनी प्रबंधन की होगी। कि आज हम लोग अपना रेट डिसाइड करके यहाँ पर हम लोग टाटा स्टील के वेंडरों को भेजे हैं। जो भी यहाँ रेट तय होगा ये हम लोग यूनियन तय करके देगा कि क्या क्या रेट यहाँ होना चाहिए लोकल का, उसको हम लोग तय करके वेंडर को कल भेज दिए हैं। और टाटा स्टील में जो भी काम वेंडर लेगा उसको हम लोग का रेट मानना होगा। दूसरी बात, पहली बात ये हो गया। दूसरी बात ये हो गया कि आज जो गाड़ी का कीमत हो गया 90,000, हम लोग किस्ती भर रहे हैं गाड़ी का, नए गाड़ी का कीमत 90,000 हो गया है। टाटा स्टील इस संज्ञान में ले कि वो कैसे 90,000 रुपये भर रहे हैं। गाड़ी का कमाई हो रहा 50,000 रुपया और 90,000 रुपया खाली किस्ती है, ड्राइवर पेमेंट अलग है। ये सब ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहे हैं टाटा स्टील में काम करके वेंडर। कुछ वेंडर ऐसे हैं कि जो ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहे हैं काम कम रेट में लेकर। ये सोचिए इसका संज्ञान टाटा स्टील लेना चाहिए। टाटा स्टील में डिपार्टमेंट ऐसा है वो संज्ञान ले सकता है। इस पर एथिक्स है, आपका परफॉर्मेंस है, कैसे काम देता है, इसमें टाटा स्टील को सोचना चाहिए कि हम कैसे कम रेट में काम दे रहे हैं। आज के रेट में सोचिए टाटा रायसन सीआरएम 12 में हम लोग को 1,500 रुपये बचता है, एक टेम्पो वाला को 1,500 नहीं बचता है। और हम लोग को टेलर, इतना बड़ा टेलर रख के हम लोग 1,500 बचाते हैं, जिसमें हम लोग को टैक्स भरना है, फिटनेस भरना है, इंश्योरेंस भरना है। इसमें इसी कारण से हम लोग का टैक्स फिटनेस फेल हो जाता है। इसी में हम लोग एमबीआई गाड़ी पकड़ता है, हम लोग कहां से करेंगे। सबको लेके हम लोग अपना रेट डिसाइड किए हैं और मिनिमम कम से कम रेट दिए हैं। इस रेट से कम में यदि काम लेगा तो हम लोग काम करने नहीं देंगे। प्रशासन को इससे अवगत कराएंगे। इसमें हम लोग टाटा स्टील को भी भेज रहे हैं, वेंडर को भेज दिए हैं, अब टाटा स्टील को भेजेंगे। इससे कम में काम लेगा तो हम लोग बाकायदे ताला मारने का, जो टाटा स्टील का देखिए इतना बड़ा इंटरनेशनल कंपनी है, इसका छवि खराब करना अच्छी बात नहीं। टाटा स्टील कहीं नहीं बोलती है कि रेट कम करके दे। एक कुछ ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए काम ले रहे हैं, वो लोग ऐसे कम रेट का काम दे रहे हैं कि हम लोग कम रेट में काम ले, हम लोग ब्लैक को व्हाइट कर ले। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बंद पड़े पाथरगोड़ा खदान को दोबारा खोलने की मांग तेज हो गई है। स्थानीय ग्रामीण इसे दोबारा खोलने की मांग जोर शोर से उठा रहे हैं। मुसाबनी स्थित पाथरगोड़ा में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बंद पड़े खदान को पुनः खोलने की ग्रामीण मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये खदान वर्ष 2021-22 में बंद कर दी गई थी। उस वक्त इस खदान में 400 से लेकर 500 तक मजदूर कार्यरत थे।
खदान बंद होने के बाद यहाँ के लोगों ने बेरोजगारी की मार लंबे समय तक झेली। उसके बाद काम की तलाश में लोग पलायन कर गए। आज यहाँ के युवक बाहर जाकर रोजगार करने को विवश है। इसलिए ग्रामीण चाहते हैं कि इस माइंस को दोबारा जीवित किया जाए ताकि क्षेत्र के युवक घर के पास में ही रोजगार कर सके। वे अपने परिवार के साथ रहकर अपने परिवार की अच्छी तरह से सेवा कर सके। बीते वक्त जब यहाँ माइंस चल रही थी तब इस क्षेत्र की रौनक देखते ही बनती थी। लोग काफी सुख और समृद्धि से जी रहे थे। उसी पुराने दिनों को वापस लाने के लिए ग्रामीण इस माइंस को पुनः खोलने की आस में है। देखिए सर, पात्रोगड़ा माइंस ये 2001-2002 में बंद हो गई। इससे पहले चलती थी, HLICC कंपनी चलाती थी, लेकिन इसमें लगभग आपका कार्यरत 400 से 500 लेबर कार्यरत थे, जो यहाँ आत्मनिर्भर थे कि चलो लोकलिटी है, लोकल में माइंस है, यहाँ का जनता या फिर जो गरीब है यहाँ पर आश्रित थे। और जब 2001-2000 में बंद हो गया तो यहाँ की स्थिति दयनीय हो गई। लोग यहाँ बंद होने के बावजूद यहाँ से बंद होके मतलब बाहर जाने के लिए, पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। और मैं यही आशा करूँगा जब सुरदा माइंस की लीज 20 वर्षों के लिए सरकार ने दी तो हम लोग भी यही उम्मीद करेंगे कि यहाँ अगर पात्रोगड़ा माइंस दोबारा चालू होती है, ये भी लीज हो जाए तो यहाँ का लोकल जो है क्षेत्र के बेरोजगार है, नौजवान है, उनको रोजगार मिलेंगे। वहीं कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर नेताजी पब्लिक स्कूल के समीप जमशेदपुर से आ रही ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से उतर गई, जिससे ड्राइवर व खलासी बाल बाल बच गए। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी, जिससे टाटा बादाम पहाड़ रेलवे ट्रैक के समीप ट्रक पहुंच गया। इसके कारण बड़ा हादसा टल गया। वहीं ट्रक को निकालने को लेकर प्रयास किया जा रहा है। वहीं आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह एवं पूर्व वार्ड पार्षद संदीप साहू ने वार्ड नंबर 26 के बमता नगर और वार्ड 34 में विभिन्न स्थानों पर लोहे की जाली सहित पौधारोपण किया। इस मौके पर क्षेत्र के कई जाने माने लोग उपस्थित रहे। इस पौधारोपण कार्यक्रम के तहत आम, अमरूद, बेल, कुसुम, जामुन आदि के पौधे लगाए गए। वृक्षारोपण की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए पुरेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि अगर पुण्य कमाना हो तो धर्मशाला बनाओ। अगर 7 धर्मशाला के बराबर पुण्य कमाना हो तो एक तालाब बनवाओ। 7 तालाब के बराबर पुण्य कमाना हो तो एक कुआं खुदवाओ। और यदि 7 कुआं के बराबर एक पुण्य कमाना हो तो एक पेड़ लगाओ। उन्होंने कहा कि इस बरसात में आदित्यपुर नगर क्षेत्र अंतर्गत जन सहयोग से लोहे की जाली सहित 200 वृक्ष लगाए जाएंगे। वहीं सावन के पावन महीने के अंतिम दिन बंगला तिथि के अनुसार भोले बाबा की पूजा अर्चना की परंपरा है। इसके तहत पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी के बादिया शिवरंकनी मंदिर कमेटी द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। इसे लेकर पूरा माहौल धार्मिक भक्तिमय बना रहा। बंगला तिथि के सावन माह के अंतिम दिन मुसाबनी स्थित बादिया में शिवरंकनी मंदिर कमेटी द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। ये कलश यात्रा मंदिर प्रांगण से गाजे बाजे के साथ निकली, जिसके बाद श्रद्धालु पंपू घाट स्थित स्वर्णरेखा नदी घाट पहुंचे। वहां से कलश में जल भरकर वापस कलश यात्रा मंदिर पहुंचा। मंदिर पहुंचकर सभी शिव भक्तों ने जलाभिषेक कर क्षेत्र के सुख समृद्धि की मनोकामना की। यहाँ के ग्रामीण ये परंपरा पिछले 65 वर्षों से हर साल निभा रहे हैं। उनका कहना है कि ये परंपरा आगे भी जारी रहेगी। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि ये पूजा करने से क्षेत्र में हमेशा सुख शांति और समृद्धि कायम रहती है। शिव जी जब 20 पाठ किए थे उस टाइम तो बहुत व्याकुल हो गए, तो उस व्याकुल समय उनको शांत करने के लिए हर एक श्रावण के इस शुभ अवसर पर पानी डाला जाता है। और तो इसी अवसर पर ही हम लोग प्रतिवर्ष गैदरिंग के साथ आते हैं और सुंदर रूप से हम लोग शिव मंदिर में पानी डालते हैं। और इसमें हमारे पूरे गांव के जितने भी सदस्य हैं सभी यहाँ योगदान करते हैं। और ये परंपरा यहाँ कम से कम 60-65 साल हो गया। अभी इसको और हम लोग अक्षुण्ण रखेंगे, मतलब इसको और हम लोग कभी चेंज नहीं करेंगे, ऐसे चलते रहेगा। और जमशेदपुर के जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मोहन आहूजा स्टेडियम में 2 दिवसीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। शुक्रवार से शुरू हुए इस प्रतियोगिता में शहर के 22 स्कूलों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इसे लेकर दर्शकों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। यहाँ केरला समाजा मॉडल स्कूल के तत्वावधान में CISCE जोनल 2 दिवसीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है।
शुक्रवार 18 अगस्त को इस बैडमिंटन प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन हुआ। इस प्रतियोगिता में शहर के 22 स्कूलों के प्रतिभागी शिरकत कर रहे हैं। प्रतियोगिता का समापन 19 अगस्त को फाइनल राउंड और पुरस्कार वितरण समारोह के साथ किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 6 कैटेगरी रखी गई है, जिसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 के 350 बालक एवं बालिकाएं भाग ले रही है। इसे लेकर दर्शकों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। वहीं प्रतिभागियों की टीम भी इस प्रतियोगिता में पूरे दमखम के साथ बेहतर खेल के प्रदर्शन को लेकर उत्सुक है। जी बताइए। ये जमशेदपुर का जोनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा है। ये केरला समाजम ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें 22 स्कूल पार्टिसिपेट किया है। टोटल 310 बच्चे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं गर्ल्स बॉयज़ में। और अंडर 6 कैटेगरी है। अंडर 14 गर्ल्स, अंडर 14 बॉयज़, अंडर 17 गर्ल्स, अंडर 19 बॉयज़, अंडर 19 गर्ल्स। ये 6 कैटेगरी का टूर्नामेंट हो रहा है। ये 2 दिन चलेगा। आज फर्स्ट डे है और कल इसका दूसरा दिन है। कल समाप्ति कर। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।